हेलो स्टूडेंट, और आप सब लोग कैसे हो। आज हम अपने थर्ड लेक्चर में इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज बाय एजी टांसले इन 1935। पारिस्थितिकी तंत्र नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। Who defined ecosystem as a particular category of physical system consisting in organism and inorganism components, relatively stable equilibrium, open and of a various size and kind। यानी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र या भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? फिजिकल सिस्टम का एक विशेष प्रकार होता है और इसकी रचना जीवों और अजैविक संगठनों, यानी इसकी रचना कितने बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से होती है। और ये क्या होता है? अपेक्षाकृत ये इसकी स्थिति समस्थिति होती है और एक ये ओपन सिस्टम होता है तथा इसके डिफरेंट साइज होते हैं और डिफरेंट काइंड होते हैं। यानी ये वेरियस साइज के और डिफरेंट काइंड के होते हैं। टांसले महोदय ने एक बार दोबारा फिर बताया कि इकोसिस्टम को दो भागों से बनाया जाता है, या इकोसिस्टम दो भागों से बना हुआ है। पहला, जिसको हम बायोम या जियोम कहते हैं, बायोम और जियोम, बायोम, और दूसरा निवास क्षेत्र हैबिटेट। अब बायोम क्या होता है ये समझ लीजिए। बायोम या जियोम यानी किसी खास क्षेत्रीय इकाई के पौधे तथा जंतुओं के समस्त जटिल समूह को हम बायोम कहते हैं या जियोम कहते हैं। द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ए पर्टिकुलर स्पेशल यूनिट। बायोम और जियोम के बारे में कई बार कई क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट में भी आता है और एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। और दूसरा हो गया आपका निवास क्षेत्र। इस तरह के पारिस्थितिक तंत्र में सभी भागों के जैविक अजैविक बायोम और निवास क्षेत्र को, यानी इस तरह जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें हर पार्ट, यानी जैविक यानी बायोलॉजिकल और एबायोटिक, एक दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैविक और अजैविक मिलकर बायोम का निर्माण करते हैं। अभी आपने पढ़ा तो जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक और बायोम तथा हैबिटेट एरियाज के एरिया में जो परस्पर क्रियाशील कारक जो होते हैं, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इनको उन सभी फैक्टर को यहाँ समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रौढ़ पारिस्थितिकी में, यानी कि एक जो हमारा प्रौढ़ पारिस्थितिकी होता है, यानी एक जो पूर्ण रूप से विकसित पारिस्थितिकी इकोसिस्टम होता है उसमें लगभग सभी जो है संतुलित दशाएं होती हैं। उसमें क्या होती हैं? सभी जो है उसमें सभी संतुलित दशाएं होती हैं सारे, और इन फैक्टरों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा ही समस्त तंत्र को कायम रखा जाता है। यानी इन पारस्परिक क्रियाओं द्वारा इन बायोटिक आयोटिक एक
और निवेश बायोम तथा उनके निवास क्षेत्र के जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को क्या किया जाता है, कायम रखा जाता है। इन क्रियाओं के द्वारा हम इकोसिस्टम को कायम रखते हैं। अब आइए हम लोग, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, अभी इसके लास्ट में हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम और आगे समझते हैं। RL फोर्स ने पारिस्थितिक तंत्र को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने बताया कि इकोसिस्टम एक एक्टिव और इंटरैक्टिंग सिस्टम होता है जिसका कंपोनेंट एक या अधिक जीवों और उनके प्रभावी पर्यावरण में क्या आ जाएगा, आपका फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों से होता है। RL लिंडमैन की डेफिनेशन से भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। RL लिंडमैन के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र नामावली का प्रयोग, पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका ये टर्म्स दिया गया है, यानी इकोसिस्टम जो टर्म दिया गया, इसका प्रयोग किसी भी परिमाण वाली स्थान समय इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है। फिर इसी तरह ओडम महोदय ने भी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। फिर यहाँ पर रुकिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और इसके बाद NH स्टालर ने भी पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। उन्होंने इनके NH स्टालर महोदय की परिभाषाओं से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। NH स्टालर इसमें एक अकॉर्डिंग टू NH स्टालर, इन्होंने क्या कहा, NH स्टालर महोदय ने इन्होंने अपनी जो डिफिनेशन दी थी 1976 में, द टोटल असेंबलेज ऑफ कंपोनेंट इंटरेक्टिंग विद द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑफ मोर सिंपली एन इकोसिस्टम। बताया जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील संगठनों के सकल समुच्चय को पारिस्थितिकी तंत्र या समान रूप से इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम हैव इनपुट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी यूज्ड टू बी बिल्ड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आपका बायोम्स आएगा, टू प्रोड्यूस एंड टू मेंटेनेंस नेसेसरी इनिशियल एनर्जी लेवल। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों और ऊर्जा का निवेश होता है। इसमें क्या होता है, पदार्थों या ऊर्जा का निवेश होता है, यानी इनपुट, और निवेश यानी इनपुट होता है, जो हमारे जैविक संरचना यानी बायोमास का निर्माण करते हैं। ये बायोमास पर आता है कि व्हाट इज बायोमास, क्या हो गया, तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों तथा ऊर्जा के निवेश होता है जो जैविक संरचना का निर्माण करते हैं। आगे आपने बताया है मैटर एंड एनर्जी आर आल्सो exported from the ecosystem, and ecosystem tend to achieve a balance of the various process and activities
विद इन इट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों का बहिर्गमन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो एनर्जी हम लोग जो एनर्जी लेते हैं उनका क्या होता है, बहिर्गमन भी होता है, यानी उसको जो है क्या, इसका उस एनर्जी का एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपने अंदर विभिन्न प्रक्रमों तथा क्रियाओं को बैलेंस, विभिन्न क्रियाओं के बैलेंस को प्राप्त करने की ओर उन्मुख रहता है या अग्रसर रहता है। हम लोग अब पारिस्थितिकी तंत्र को एक और सबीन सिंह के माध्यम से समझेंगे। सबीन सिंह ने किस तरह से समझाने की कोशिश की है। और पीए फ्यूलरी तथा डब्ल्यू निवेली ने भी पारिस्थितिकी तंत्र को इस तरह से समझाने की कोशिश की या पारिस्थितिकी की ये परिभाषा दी है कि इकोसिस्टम आर देयरफॉर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड टू वन अनदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट। यानी इसको हिंदी में अगर बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र इस तरह आपस में एक दूसरे तथा अपने पर्यावरण से संबंध जीवों की समाकलित एकता या सम्मेलन होते हैं। कहने का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में इस तरह का एक तंत्र बनता है जिसमें आपस में सभी जीव एक दूसरे से अपने पर्यावरण को से संबंध स्थापित करते हैं और उसके समाकलित एकता का सम्मेलन को भी प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर सबीन सिंह ने पारिस्थितिकी तंत्र बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत इकाई है, यानी पृथ्वी को धारण करने वाली एक कार्यशील एक्टिव यूनिट है। इसके अंतर्गत बायोलॉजिकल कम्युनिटीज और एबायोटिक यानी फिजिकल ऑल कंपोनेंट के सकल समुच्चय तथा किसी डिफिनेट टाइम यूनिट के अंतर्गत इसके आपसी अंतरक्रियाओं इंटरेक्शनों को सम्मिलित या इंक्लूड किया जाता है। बस आज के लेक्चर में हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र समझा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। अब आप लोग एक काम करिए, हिंदी और इंग्लिश में हैं, जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हिंदी में ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये हिंदी का मैटर हो गया, और ये इंग्लिश का, ये हिंदी का, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। और ये इंग्लिश का। आज के लेक्चर में हमने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। और इस पैंडेमिक टाइम में आप लोग अपना ख्याल रखिए, दूरी बना कर रखिए, मास्क हमेशा लगा के रखिए, कहीं पर भी बाहर जाएं तो बिना मास्क के ना लिखे, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें। अब थैंक यू क्लास, धन्यवाद।